मोकामा प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय में भोजन करने के बाद बच्चे बीमार हो गए हैं। मेखरा गांव में यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहां सरकारी स्कूल में भोजन खाने से आधा दर्जन बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को चक्कर और उल्टी आने की शिकायत मिली। देखते ही देखते पूरे गांव में कोहराम मच गया। बच्चों ने बताया कि भोजन में सांप गिर गया था, जिसे निकालकर जबरन भोजन कराया गया। कुछ बच्चों ने जब जहरीला भोजन करने से इनकार किया तो डरा धमकाकर उन्हें भोजन करने पर मजबूर किया गया। बच्चों के मुताबिक लगभग 400 छात्रों ने भोजन किया। अभी भी कई बच्चे बेहोश, इस खाने के बाद कई बच्चे बेहोश होकर गिरे। हंगामा मचने के बाद सभी शिक्षक ताला लगाकर स्कूल से फरार हो गए। उसके बाद 400 बच्चा खाया था। उसके बाद बेहोश होने लगा था सबसे गए थे लोग। उसका गार्जियन तो बोल रहा था ताला मार के भाग गया था सर। भाग गया था तो तुम भी उसी स्कूल में पढ़ता है? यस सर। खाना खाया? यस सर, खाए थे तो मुझको भी उल्टी नियर लग रहा था, चक्कर आ रहा था सर। क्या खाना बना था, क्या खाया? खाना क्या बना था सर? भात, चावल सर, सब्जी। जैसा बच्चा स्कूल से आया, इतना को बच्चा स्कूल से आया, कहा कि जो वहाँ मास्टर जो कि जो एगो बच्चा देखा निकाल के बिगते। कौन सी था? पूरी बात बताइए ना। सांप को बिगते देख लिया, वो नहीं खाने लगा। उसको जबरदस्ती खिलाया मार को। नहीं खा रहा था। कितने बच्चे बीमार होते हैं गाँव में? अभी शुरू हुआ है, अभी पहले से ठीक। अभी 10 मिनट 20 मिनट के अंदर हम जाम लगभग जा रहे थे स्कूल पर। उसके बाद वहाँ से सुने जो मिर्जा वाला गया मंदिर पर, हम वहाँ से बच्चा करीब 100 को बच्चा के लौटा के लाए। खाना नहीं खाया। आप देखे इस तरह आए तो अभी 3 को बच्चा साबित हो गया जो बैठ पड़ा हुआ है। उसके बाद औरंगाबाद में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 4 बच्चा और 3 महिला सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना माली थाना क्षेत्र के युगनही गांव की है। झड़प उस वक्त हुई जब पहले पक्ष के लोग घर के बाहर बैठे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर हमला बोल दिया, जिसमें 3 महिला बच्चे समेत 10 लोग घायल हो गए। औरंगाबाद के बंदिया थाना पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के फरार नक्सली सुरेंद्र रविदास उर्फ ब्रजेश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली बंदिया थाना क्षेत्र के गंगटी गांव का निवासी है। एसपी अम्बरीश राहुल ने बताया कि पुलिस ने फरार नक्सलियों का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि सुरेंद्र करीब 27 वर्षों से फरार है। वर्ष 1998 से ये फरार चल रहा है। पूर्व में जो लूट की घटना हुई है, डकैती की घटना हुई है, उसमें कई अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभी पिछले सप्ताह ही हमने लगभग 4 साल पुराने 2 वांछित अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसका आप लोग के द्वारा कवरेज भी किया गया था। इस संबंध में बताना चाहेंगे कि हसपुरा थाना अंतर्गत 2016 में एक घटना घटी थी, जिसमें ट्रक लूट किया गया था अगेन, और उसमें से हल्दी लूट लिया गया था। हल्दी की बरामदगी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन ट्रक की बरामदगी कर ली गई थी। रोहतास जिले में ट्रक की बरामदगी हुई थी। उस कांड में पूर्व से ही 7 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन 3 अभियुक्त लगातार फरार चल रहे थे। तो इन तीनों अभियुक्तों को चिन्हित किया गया, उनके पीछे हमारी टीम लगी, लगातार सूचना संकलन किया गया, और फाइनली उसमें से एक रोहित तिवारी और रोहित पांडे जो है, जो कि रोहतास का ही रहने वाला है, उसकी कल गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार और नालसा की ओर से श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह, विशेष न्यायाधीश अमित कुमार सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जयश्री कुमारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में 400 से ज्यादा कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया और नशीली दवाओं के सेवन के दुष्प्रभाव पर नाटक का मंचन भी किया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने छात्रों से अपील की कि वे नशीली दवाओं के सेवन से बचें और देश और समाज को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों और सामाजिक आर्थिक पतन के प्रति भी छात्रों को सचेत किया। ये बच्चे ही हमारे कल के भारत हैं। तो आजकल जैसा कि नशा, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा चल रहा है। गांव में भी जैसा कि इन लोगों ने मंचन किया, आपने देखा, तो उन चीज़ों से बच्चों को कैसे अलग रहना चाहिए और कैसे गांव में भी ये एज लॉ स्टूडेंट जाके जागरूकता पैदा करें। ये गलत चीज़ है, अगर किसी को है भी तो वो जा कर के डी एडिक्ट होएं
उसके लिए जो फ्री सब कुछ है उस सब को अवेल कराएं। तो इसका हमने यहाँ मंचन करवाया था, क्योंकि स्टूडेंट हमारे यहाँ हैं तो स्टूडेंट ही दूसरे को जाकर के बता सकते हैं और इसमें काफ़ी मददगार हो सकता है, और स्टूडेंट के बीच में ही ये फैलता भी है, इसलिए हमने इसे यहाँ पर करवाया। कटिहार पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर 200 खोए हुए या चुराए गए मोबाइल सही मोबाइल धारकों तक पहुंचाया है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए है। इससे पहले ऑपरेशन मुस्कान के तहत 6 बार मोबाइल का वितरण किया गया है, जिसमें मोबाइल की संख्या 800 थी। कटिहार पुलिस ने मुख्यालय के निर्देश पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक लगभग 1000 मोबाइल बरामद कर सही धारकों तक पहुंचाया है, जिसकी अनुमानित मूल्य 1,75,00,000 रुपए बताई जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुपर काप के रूप में चर्चित पूर्व IPS शिवदीप पांडे ने अपने राजनीतिक आगाज धमाकेदार तरीके से किया है। सीमांचल से अपने विशेष लगाव के कारण हिंद सेना प्रमुख ने मंगलवार को अररिया जिले से पदयात्रा की शुरुआत की थी। पदयात्रा पर निकले पूर्व IPS और हिंद सेना प्रमुख शिवदीप पांडे गुरुवार को कटिहार पहुंचे। उन्होंने सालमारी से इस पदयात्रा की शुरुआत की, जहां शहर में शहीद चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। मेरी चमड़ी खाकी की है, अभी खाकी मैंने यूनिफॉर्म उतारा है, मेरी चमड़ी तो खाकी की है। अभी लोगों से मिलने निकला हूँ मैं आज। बस जो भी है कि वो जो हिंद सेना पार्टी मैंने बनाई है उसको उनको उसका मोटिव बताने के लिए और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए। क्या बोलेंगे सर आतंकी हमले को लेकर? नहीं, जिन पे गोलियां चली है, जिनकी हत्या हुई है, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, इसलिए हमने आज मौन भी पाया था। उसके साथ साथ जो इसमें संलिप्त है आतंकवादी, उनके खिलाफ रूथलेसली कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी कायराना हरकत दोबारा करने की कोई हिम्मत न करे। मेरी चमड़ी भारत के PM नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी हो कि PM नरेंद्र मोदी का आज मधुबनी के झंझारपुर में कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ और उन्होंने यहीं से कई सौगातें जो हैं वो दी हैं। सहरसा से चलने वाले अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को और सहरसा पिपरा ट्रेन को PM ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के सभी नागरिक बर्बाद है, दुखी है, तो सरकार भी कुछ करने जा रही है और हम लोग तो चाहते हैं कि राज्य बिहार मोतीपुर ग्राम पंचायत ब्लॉक रोसेड़ा जिला समस्तीपुर सरकार हमको लगता है कि दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा एक्शन भी लिया है इसको लेकर। लाहौर और जगह की रास्ते जो बंद किए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कई तरह का निर्णय तो प्रधानमंत्री के लिए है और वह इसीलिए ये है कि द्वितीय पुरस्कार श्रेणी है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार राज्य तेलंगाना मंगल ग्राम पंचायत याचाराम जिला रंगारेड्डी। सरकार की और सारी योजना सिर्फ 5 घोषणा ही नहीं, आगे भी सरकार की योजना है कि हम आतंकवादी को हर हमेशा जड़ से खत्म करेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सह गया जिला प्रभारी देवेंद्र यादव गए आगमन पर राजेंद्र आश्रम स्थित कांग्रेस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पूर्व मंत्री अवधेश सिंह, विधायक प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से विधानसभा चुनाव का फीडबैक लिया गया। पार्टी की ओर से प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव जी आए, सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, सभी पदाधिकारियों को संबोधन किया और बहुत सारे दिशा निर्देश दिए। बूथ काम करने के लिए बोले हैं, सभी कार्यकर्ताओं को घर घर झंडा लगाने के लिए बोले हैं। उनका ये भी आदेश आया है कि हर एक चाहे कार्यकर्ता हो कांग्रेस का या कोई पदाधिकारी हो, अपने घर पे पहले झंडा लगाएं और फिर घर घर झंडा लगाएं। ये इनका योजना है जो राहुल गांधी के निर्देशानुसार हो रहा है। क्षेत्र की जब बात है और काम करने की बात है तो हम लोग तो विगत 25-30 वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और काम करने का तरीका भी अलग अलग है। पंचायती राज के तमाम पदों पर हम रह के काम किए और उसके बाद जो सरकार की योजना है जिला पार्षद के रूप में काम किए और एक विगत में एक विधान पार्षद थे
उन्होंने डीएम को लिख के दे रखा था। मोकामा प्रखंड के मेखरा गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरकारी स्कूल में भोजन खाने से दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को चक्कर और उल्टी आने की शिकायत मिली। देखते देखते पूरे गांव में कोहरा मच गया। बच्चों ने बताया कि भोजन में सांप गिर गया था, जिसे निकालकर जबरन भोजन कराया गया। कुछ बच्चों ने जब जहरीला भोजन करने से इनकार किया तो डरा धमकाकर भोजन करने पर मजबूर किया गया। बच्चों के अनुसार लगभग 400 छात्रों ने भोजन किया है। अभी भी कई बच्चे बेहोश होकर गिर रहे हैं। गाँव मचने के बाद सभी शिक्षक ताला लगाकर स्कूल से फरार हो गए। बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दुल्हन ने शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले ही अपने प्रेमी संग भागकर सबको चौंका दिया। यह घटना सती स्थान गांव की बताई जा रही है, जहां शादी का माहौल जश्न में डूबा हुआ था। लड़की के पिता अजय मंडल ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी नेहा की शादी की तैयारियां की थी। बारात संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गाँव से आई थी। दूल्हा अमरजीत मंडल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शादी करने आया हुआ था। वरमाला की रस्म संपन्न हो चुकी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। रसगुल्ला खिलाने और हाथ धोने के बहाने नेहा शादी मंडप से बाहर निकली और फिर वापस नहीं लौटी। 23 तारीख के बारात आया था। इसको बाद सब कुछ हुआ। मच्छी चावल बनाया था। मच्छी कम गया था तो 15 किलो मंगाया 3 बजे सुबह। उसके बाद गरमा सनी सब हो गया था। तब उसके बाद गया बाराती वाला बोला लड़का के बाप कि चलो भाई समधी साहब हमको खाना ताना खिलाइए, उन्हें तैयारी करिए। हम खाना खाने नहीं लगा, वो तैयारी माँ बोल दिया मरवा पे कि तैयारी करके रखिए। जब तक हम लड़की के बोला कि जाओ माँ तैयार हो गए रहना। उसके बाद जो मंडप पे, हाँ मंडे पे, तो उसको बाद बुलाने लगा। बोला कि पापा हमें रसगुल्ला खाना। दूसरे बोला कि नेहा खाएगा। करिए कोई बात नहीं, नेहा खाएगा तो ले जाओ 3 गो 4 गो ले जाओ, जेल खाने का मन होगा खाओ। उसके बाद भाग गया दिल। गया में नगर निगम मुख्य सड़कों की साफ सफाई स्वीपिंग मशीनों के सहारे की जाएगी। इसी क्रम में गुरुवार को निगम कार्यालय स्थित 3 अत्याधुनिक स्वीपिंग मशीन का मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर चिंता देवी, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य खौरी ओंकारनाथ, नगर आयुक्त कुमार अनुराग समेत वार्ड पार्षद ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब हो गया। गया शहर के लिए हम लोग ने वॉल टू वॉल करने का हम लोग ने जो निर्णय लिया था, आज वो हम लोग गया वासियों को धरातल पर उतार रहे हैं। जिस तरह से पहले हम लोग जब मेयर बन चुन के आए थे, तब कूड़े का गया शहर को अंबार कहा जाता था। लेकिन हम लोगों ने, हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत, हमारे डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी, हमारे सभी पार्षदगण ने बहुत कड़ी मेहनत की। आज घर घर से जाकर कूड़ा उठाया जा रहा है। वो भी जब शुरू हम लोग जब स्टार्ट किए थे कूड़ा उठाने के लिए, तो बहुत से कुछ लोग हंसते थे हम पर कि ये कूड़ा कैसे उठेगा। आज उस पर नियंत्रण हम लोगों ने नियंत्रण कार्य किया है। आज देखिए गया शहर में आपके घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। वो हमारे लिए एक, गया शहर के लिए एक सौभाग्य की बात है। और लगातार 2 वर्षों तक हम लोग ने बिना स्मार्ट सिटी होते हुए भी हम लोग ने पूरे बिहार को दिखाया कि गया शहर के नगर निगम के कर्मचारीगण, पार्षदगण, सभी लोग गया शहर वासियों ने मिलकर मेहनत किया, जो स्वच्छता अभियान में लगातार 2 वर्षों तक हम लोगों ने नंबर 1 पर आए हैं। और हम लोग ने फिर एक नया प्रयास किया है। अब गया शहर वासियों के जहां भी कूड़ा आपको दिखे, हमने एक टोल फ्री सार्वजनिक नंबर सभी को देने जा रहे हैं, जिसमें अगर कहीं भी कूड़ा हो आप 2 घंटे के अंदर कॉल, 1 घंटे के अंदर कॉल कीजिए, 2 घंटे में कूड़ा वो आपका उड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हम लोग ने जिस एजेंसी को दिया है उस पर फाइन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है। पहले गया नगर निगम के द्वारा कुछ जगहों पर सफाई होती थी, कुछ जगह नहीं होती थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जगह पर सफाई अभियान चलाई जा रही है। धीरे धीरे करते करते 2-4 गाड़ियां से सैकड़ों गाड़ियां हो गए। मैनुअल सफाई होते था, QR कोड लगा के, सिटी बजा के, जागरूक करके धीरे धीरे प्रगति होता जा रहा। अब आज के डेट में जो आपने देखा, ये मशीनें आधुनिक मशीन है। रोड सफाई के लिए पहले उस पर पानी का छिड़काव, उसके बाद ब्रशिंग, वहां पर मतलब एक तरह से उसको
उभारना और उसके बाद उसको मैकेनाइज स्वीप से कंप्रेसर से खींचना और खींच करके अंदर ले जाना और फिर गंतव्य स्थान पर उसको छोड़ना। जो प्रमुख पथे हैं, जो गया के सपने थे, वो हम लोग साकार करते करते यहाँ तक पहुँचाए हैं। अब ये 3 मशीन 50 किलोमीटर, ये रात में इसका एवरेज है 50 किलोमीटर रोड को एक बार आना, एक रेंज में जाना। पहलगाम हिंसा को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पटना और फारबिसगंज में कैंडल मार्च निकाला गया। फारबिसगंज शहर में जागरूक नागरिक मंच की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं राजधानी पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। एक मोमबत्ती एक चिंगारी है जो जल रही है आज, वो चुप्पी की लाचारी